सोने का पानी। एक शहर में रीता अपनी बेटी मीरा के साथ रहती थी। रीता के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती थी। मीरा को ढंग से पढ़ाने के लिए रीता दिन रात काम करती थी। मीरा भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब रीता घर आती है, मीरा कहती, माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है। मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूँ। रीता कहती, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रहे। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। मीरा कहती, लेकिन माँ मैं अभी केवल छठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। रीता कहती, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊँगी। तू चिंता मत कर, बस मन लगाकर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेखा अपने काम से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रीता आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। रीता ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रीता को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रीता बक्से को उठाकर घर ले आई। रीता कहती, देख बेटी, मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर। अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। मीरा कहती, माँ ये कहाँ से आए? रीता कहती, बेटी यह लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। रीता बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। रीता कहती, भैया मुझे यह अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है। फिर वह कहता है, यह अंगूठी कहाँ से लाई हो? यह तो नकली है। इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है। इसके तो कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। यह सुनकर रीता परेशान हो जाती है। रीता कहती, एक काम करो सेठ जी, यह मुझे वापस दे दो। सुनार कहता, लगता है तुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। एक काम कर, मैं इस अंगूठी के तुझे 100 रुपए देता हूँ। रीता कहती, पैसे लेकर घर आ जाती है। रीता कहती, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दे दिए। ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपए दे दिए। मीरा बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ़ बनाया है। मीरा कहती, माँ तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपए वापस देकर अंगूठी वापस ले आते हैं। रीता मना करती रही, लेकिन मीरा उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। रीता कहती, सेठ जी वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही है। आप अपने 100 रुपए ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार कहता, अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी? ये ले 100 रुपए और ले जा। मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी, इसीलिए रख ली। इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूँगा। मीरा कहती, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहीं आकर खड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती हैं। रीता कहती, अच्छे भले 200 रुपए दे रहा था, ले लेती। इस पीतल की अंगूठी का क्या करेंगे? कोई 2 रुपए भी नहीं देगा। मीरा कहती, माँ आपको शायद पता नहीं है, वह सुनार हमें बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी, हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूँगी। अगले दिन मीरा खुशी खुशी घर आई। शाम को जब रीता वापस आई तो मीरा ने उसे बताया, माँ ये अंगूठी सोने की है। उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया है कि यह असली सोने की है और इसमें ज़रा भी मिलावट नहीं है। रीता कहती, लेकिन अब हम क्या करें, हम तो कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। मीरा कहती, माँ इन गहनों को रख दो, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे। तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ़ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। मीरा की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है।
इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। मीरा और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। मीरा नए नए डिज़ाइन के गहने बनवाती, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। सुनार कहता, बेटी क्या तुम मेरे लिए गहने डिज़ाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिज़ाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। मीरा कहती, जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद कर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हो। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। सुनार कहता, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। रीता कहती, सेठ जी आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर रीता ने सारी बात बता दी। सुनार कहता, बेटी मेरी से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मीरा कहती, नहीं आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। मीरा ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे, जहाँ नए नए डिज़ाइन के गहने बिकते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे ऐसे और भी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।